हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 9 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 की। ये हमारे इस एक्सरसाइज के लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी हम डिवाइड करते हैं, अगर हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा, टर्मिनेट में देखो रिमाइंडर 0 मिल गया, हमारा आंसर फिनिश, ठीक है, आंसर आ जाता है हमारे पास। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि डेसिमल एक्सपेंशन फिनिश नहीं होते, रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है, रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग, जो रिपीट नहीं हो रहा, डिवाइड कर रहे हैं, डेसिमल एक्सपेंशन आ रहे हैं, लेकिन वो जो डेसिमल एक्सपेंशन है अगर वो रिपीट नहीं हो रहे तो वो नॉन रिकरिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट को अच्छे ढंग से रीड करना जरूरी है। तो अब देखो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, तो जब भी ऐसी कोई कंडीशन आपके पास आ जाए, इसका मतलब है कि वहां पर आप कौन से नंबर लोगे, इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, नॉन रिकरिंग होती हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते, रूट में होती हैं जो नंबर्स, ठीक है। तो देखो काफी सारे आगे इरेशनल नंबर में, तो यहाँ पर आप कुछ नंबर्स ले सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन के जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हो। क्लियर। तो अब नंबर लेते हैं हम। जैसे हमने नंबर ले लिया डेसिमल एक्सपेंशन वाला 0.10, 100, 130 ले लिए हमने, ठीक है, 140 ले ली, ओके, डॉट डॉट या सो ऑन। क्लियर। तो यहाँ पर देखो हमने फर्स्ट कौन सा नंबर लिया, 10, 100, 130। तो देखो क्या ये नंबर, ना तो ये नंबर फिनिश हो रहे हैं और ना ही ये नंबर रिपीट हो रही हैं। पहले आपको 1 0 मिल रही है, फिर 2 0 मिल रही हैं, फिर 3 0 मिल रही हैं, ठीक है। तो आपके नंबर जो हैं वो रिपीट नहीं हो रहे। तो यहाँ पर आप इस टाइप का भी कोई नंबर ले सकते हैं। अब इसमें आप कुछ भी और नंबर भी, जैसे 10 लिया है मैंने, यहाँ पर आप 20, 30, 50, 80 कुछ भी लिख सकते हो। तो आपको यहाँ से भी काफ़ी सारे नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। सेकंड, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, जैसे आपने ले लिया 0.002, ठीक है, 0 0। अब 2 0 ली थी, अब मैंने 3 0 ले ली, 2 ले लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे ले लो 4 0 2, फिर आप ले सकते हो 5 0 2, ठीक है, सो ऑन। क्लियर। तो पहले 2 0 थी, फिर 3 0, फिर 4 0, फिर 5 0, ठीक है। तो ऐसे भी आप नंबर्स को लिख सकती हैं, क्योंकि ये भी नंबर रिपीट नहीं हो रहे। और इसमें भी आप सीरीज में 2 3 4 5 कुछ भी ले सकती है, या 0 1 2 ले सकते हो, 0 3 1 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप। क्लियर। तो यहाँ से भी बहुत सारे नंबर मिल गए। थर्ड आप ले सकते हो यहाँ पर, इस टाइप से भी ले सकते हो, जैसे 0 1 2 0 ले लिया मान लो, ठीक है, फिर 1 2 के बाद 0 0 ले लिया, फिर 1 2 के बाद 3 0 ले ली, 1 2 के बाद 4 0 ले ली, ठीक है, सो ऑन। ऐसे भी बहुत सारे नंबर बन सकते हैं, 130, 180, 150, ठीक है, 1210। बस मेन आपने क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके जो नंबर हैं वो डेसिमल एक्सपेंशन में वो रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है, और फिनिश नहीं होने चाहिए, ना मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होने चाहिए और नॉन रिकरिंग होने चाहिए। क्लियर, नॉन रिकरिंग होने चाहिए। तो यहाँ से आपको काफ़ी सारे नंबर्स मिल गए, ठीक है। अब आप रूट वाले नंबर भी इसमें ले सकते हो, जो जो प्राइम नंबर जो अपने टेबल पर जाते हैं, जैसे आप √2 कर सकते हो, यहाँ पर √3 ले सकते हो, ठीक है, √5 ले सकते हो। तो काफ़ी सारे नंबर्स होते हैं जो आप यहाँ पर ले सकते हो, बट आपको कितने नंबर्स लेने हैं, आपको सिर्फ 3 नंबर्स लेनी है। बाकी लिखने का जो तरीका होगा वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो इसमें। जैसे आप ये भी लिख सकते हो, द 3 नंबर्स whose decimal expansions are non terminating and non recurring are, फिर आगे वो आप 3 नंबर्स ले सकते हो, ठीक है। तो लिखने का तरीका आप अपने हिसाब से यहाँ लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिए हैं, देखो ऐसे 3 नंबर्स ले लिए, आप ऐसे भी लिख सकते हो, द 3 नंबर्स whose decimal expansions are non terminating non recurring। तो यहाँ पर आप वो 3 नंबर लिख सकते हो। पहले मैंने आपको ये समझाने के लिए बताया था, और सेकंड आप यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बस
एक बार 7 में यही चीज़ बताऊंगी कि जब भी नॉन टर्मिनेटिंग आए तो आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें आप जो भी डेसिमल एक्सपेंशन लोगे वो आपका रिपीट नहीं होना चाहिए और आप काफ़ी सारे नंबर्स ले सकते हैं इसमें, ठीक है। रिपीट नहीं होना चाहिए, दूसरा डेसिमल एक्सपेंशन फिनिश नहीं होना चाहिए, रूट और कोई भी वैल्यूज़ आप इसमें ले सकते हैं। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो अभी हमने 7 क्वेश्चन में देखो इरेशनल नंबर कितने सारे निकाले थे, उसमें हमें 3 लिखने थे, बट हमने कितने सारे इरेशनल नंबर निकाले थे, लेकिन यहाँ पर जो हमें इरेशनल नंबर निकालने हैं वो 5/7 और 9/11 के बीच में निकालने हैं, सिर्फ इन दोनों के बीच के हमें इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो जैसे जब हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किए थे उसमें हमने रैशनल नंबर निकाले थे और हमें पता है कि दो नंबर्स के बीच में काफी सारे रैशनल नंबर होते हैं, इसी तरह से दो नंबर्स के बीच में काफी सारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो फर्स्ट लाइन यहाँ पर यही है कि देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11, ठीक है। बट निकालने का तरीका क्या होगा कि सबसे पहले हम 5/7 और 9/11 इन दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन के लिए हम 5 को डिवाइड करेंगे किससे, 7 से, तो नहीं जाता, यानी हमारे पास डेसिमल आ गया। यहाँ पे 5 नहीं जाता तो क्या ले लिया, डेसिमल, 50 बन गया। 7 के टेबल पे 50 से छोटा है, देखो क्या जाएगा, 49 7 नंबर पे, ठीक है। 49 चला गया, रिमाइंडर क्या बचा, 1, हमने एक 0 ले ली तो क्या आएगा, 7 बन जा 7, ठीक है। 7 आने के बाद रिमाइंडर क्या बचा, 3, फिर 30 बन गया तो क्या आएगा, 7 4 जा 28, ठीक है। 28 के बाद रिमाइंडर क्या बचा, 2, 20 हो गया, 7 2 जा 14, ठीक है। 7 2 जा 14 ले लिया, 14 10 में से 4 6, 1 में से 1 0, अब यहाँ पे हम एक 0 लेंगे तो क्या बन गया, 60, तो क्या आएगा, 7 8 जा 56, क्या बचा, 4, 4 के बाद हमने 0 लिया तो क्या आया, 7 5 जा 35, ठीक है। फिर अगेन 5, ये देखो 7 5 जा 35, अब दोबारा से 5 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। 5 आ रहा है तो जब हम इसको दोबारा से डिवाइड करेंगे देखो फिर हमें वही नंबर मिलेंगे, मीन्स फिर 7 1 4 2 8 5, तो हमारे ये जो नंबर्स हैं वो रिपीट होते जाएंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो फिर से रिपीट होंगे, यानी ये आ जाएगा 50, और फिर अगर हम लेते हैं तो आ जाएगा 7 7 जा अगेन यहाँ पर आ जाएगा इसके नीचे 49 और रिमाइंडर 1, तो देखो ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, फिनिश तो नहीं हो रहे, रिपीट हो रहे हैं। इसी तरह से हम 9/11 का निकालेंगे। जब 9/11 का निकाला, 9 को अंदर रखा, 11 से डिवाइड किया तो नहीं जाता, डेसिमल ले लिया, ठीक है, 90 बन गया, तो क्या 11 के टेबल पे 9 जाता, 90 बना, किस नंबर पे गया ये, 8 पे, 11 8 जा 88, ठीक है। क्या बचा, 2, फिर 20 बना तो 20 क्या आ जाएगा, 11 बन जा 11, माइनस किया 10 में से 1 9, फिर अगेन 90 बना तो 90 से छोटा क्या जाएगा, 88 8 नंबर पे, ठीक है। फिर 2 बचा, फिर 11 जाएगा, तो देखो यहाँ पे भी ये नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है, यानी 8181 रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले हम इस सीरीज को देखेंगे कि हमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पर देखो 7 1 4 2 8 5, इसके बाद नंबर रिपीट हो रहा था तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.71428 बार, ठीक है। और यहाँ पर नंबर रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिखते हैं, 0.81 बार, क्लियर। तो अब अगर देखो ये नंबर रिपीट हो रही है, हमें डेसिमल एक्सपेंशन नहीं, हमें इरेशनल नंबर ही बतानी है। तो देखो यहाँ पर है 7 1 4 2 8, यानी 7 1 से स्टार्ट हमारे पास काफ़ी सारे नंबर आ रहे हैं, और यहाँ पर दिया हुआ है 8 1 रिपीट हो रहा है। हम इसको दोनों तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 7 1 4 2 8 5 रिपीट हो रहा है, ठीक है, इससे भी आपको ईजी रहेगा निकालना, 4 2 8 5, ठीक है, सो ऑन। और यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि 0.818181, ठीक है, ये रिपीट हो रहा है। तो अब आपने इसके बीच के देखो इरेशनल नंबर निकालने हैं, तो कितने सारे इरेशनल नंबर निकलेंगे देखो। तो लिखने का तरीका आपका वही रहेगा,
द थ्री ई रैशनल नंबर, थ्री यहाँ पे लिख दिया, द थ्री ई रैशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तो आप ये देखोगे 7 1 है, आप यहाँ पर ये भी ले सकते हो कि 0.720, ठीक है, 7200, 720000, ठीक है, ये भी नंबर ले सकते हो आप। और भी बहुत सारे नंबर ले सकते हो। देखो ई रैशनल नंबर जो है वो आपके अलग अलग आएंगे, ठीक है, जरूर सबके सेम नहीं होंगे, अलग अलग नंबर हो सकते हैं। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 7 5, ठीक है, 750 भी ले सकते हो, 7500 भी ले सकते हो, 7500 भी ले सकते हो, ठीक है। और आप ये भी ले सकते हो कि 0 पॉइंट जैसे 81 तक लेने हैं, ठीक है, तो आप 80 भी ले सकते हो, 800, ठीक है, 830 आ जाएगा आगे, 840 ले लो, ठीक है। तो आप कोई भी नंबर्स जो हैं वो इसके बीच में ले सकते हैं। काफ़ी सारे नंबर्स हैं क्योंकि आपको सिर्फ ई रैशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है। आपको इन दोनों के बीच में ई रैशनल नंबर निकालने हैं, तो बहुत सारे ई रैशनल नंबर होंगे, वो आप इसमें ले सकते हैं। क्लियर? तो मुझे जहाँ तक मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। आपको मेनली क्या करना है, जैसे रैशनल नंबर बहुत सारे होते हैं, ऐसे ई रैशनल नंबर बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और पहले आपको क्या करना है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के बाद आप डायरेक्ट काफ़ी सारे नंबर ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि 72 ही लेना है। यहाँ पे 7210 ले सकते हो, 72110 ले सकते हो। मतलब आपको नंबर्स इस वे में लेने हैं कि वो जो नंबर इन दोनों के बीच में आपको नंबर लेनी है, ठीक है। जैसे 714 दिया हुआ है और 8181 दिया हुआ है, तो इसके बीच में ही आपको नंबर लेनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, क्लासीफाई द फ्लोइंग नंबर एज रैशनल और ई रैशनल। हमें रैशनल और ई रैशनल बताना है, ठीक है। तो देखो रैशनल और ई रैशनल के लिए हमने अभी भी काफ़ी कुछ पढ़ा है। ई रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं, ठीक है, पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते। दूसरी चीज़ ये रूट में होते हैं, रूट में, लेकिन सारे नंबर ई रैशनल नहीं होते, जिनके जो प्राइम नंबर होते हैं, जिनके फर्दर फैक्टर्स नहीं होते, स्क्वायर्स नहीं होते, जिनके स्क्वायर नहीं होते, वो हमारे ई रैशनल में आते हैं। सेम है रैशनल नंबर में, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं, रिपीटिंग में भी आ सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे नंबर हैं, बहुत सारे आपके पास रीज़न है रैशनल और ई रैशनल नंबर को निकालने के लिए। वही हम अब यहाँ पे क्लियर करेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है √23। तो अब देखो इसका रीज़न क्या बन सकता है। जैसे √23 है, आप अगर इसका रूट निकालते हैं √23 का, ठीक है, तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जो √23 है, ठीक है, अगर स्क्वायर रूट निकालते हो तो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। क्लियर? दूसरी चीज, ये हमारे पास एक प्राइम नंबर है, इसके फर्दर फैक्टर नहीं है, कोई स्क्वायर नहीं है इसका, ठीक है। जैसे बाकी मान लो आपने ले लिया √16 ले लिया, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, 4 4 जा 16 होता है, ठीक है। बट जो √23 है इसका कोई स्क्वायर नहीं है, और दूसरा ये नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, इसलिए ये हमारा नंबर क्या है, ई रैशनल नंबर। तो देखो √23 ये क्या आ गया, ई रैशनल नंबर। आप इसका रीज़न भी दे सकते हैं। रीज़न जो है वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं कि इसके फर्दर फैक्टर्स नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। कुछ भी रीज़न आप दे सकते हैं। स्क्वायरिंग का आप रीज़न दे सकते हैं कि ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, ठीक है, इज़ नॉट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। √23 ये भी ले सकते हैं कि √23 इज़ नॉट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। सेकंड करेंगे हम 225। जैसे हमने इसमें स्क्वायरिंग का किया, ऐसे हम इसमें भी स्क्वायरिंग का देखेंगे। 225 है, देखो जो ये 225 है, अगर हम 15 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 225 मिलता है। यानी ये रूट में क्या आ जाएगा, 15 × 15, 15 की पेयरिंग हो रही है। देखो 15 2 टाइम्स आ रहा है, तो यानी ये क्या बचेगा, जब ये पेयरिंग होती है 2 टाइम्स आता है तो ये स्क्वायर रूट को कट करेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे रूट और यहाँ पे 15 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, यानी हमें 15 मिल गया, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है 15। तो ये चीज़ देखो कि 15 है, 15 को आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं,
बिल्कुल लिख सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, ठीक है। दूसरा 15 जो है वो आगे 225 जो है वो प्राइम नंबर भी नहीं है। तो इसके बहुत सारे रीज़न भी बन सकते हैं आप, लेकिन वही फर्स्ट वाला हम रीज़न लेंगे कि जो √225 है, √225 इज द स्क्वायर ऑफ 15, ठीक है। ये 15 का स्क्वायर है, इज द स्क्वायर ऑफ 15 एंड 15 कैन बी रिटर्न, आप ये भी लिख सकते हो कि एंड 15 कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म पी बाई क्यू, कैन बी रिटर्न इन पी बाई क्यू। आप इसे पी बाई क्यू यानी 15/1 लिख सकते हैं। सो ये क्या हो जाएगा आपका रैशनल नंबर, सो इट इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। आगे हम बात करेंगे थर्ड की। थर्ड क्या है हमारे पास 0.3796, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो 3796 है, इसके बाद हमें कोई नंबर नहीं मिल रहा, कोई बार नहीं लगा हुआ इस पे, कोई हमारे पास आगे डॉट डॉट में नंबर्स नहीं आ रहे, ठीक है, और कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे 3796 अपॉन में, देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 4 नंबर हैं, तो नीचे क्या आ जाएगी 40, यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3796 अपॉन में दिस, ठीक है। और पी बाई क्यू की फॉर्म आ रही है हमारे पास, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में आ रहा है, तो पी बाई क्यू की फॉर्म में आ रहा है, रैशनल नंबर हो रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट के बाद डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो पॉइंट के बाद रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है, टर्मिनेट हो रहा है। तो टर्मिनेट हो रहा है इसका मतलब भी क्या है, ये रैशनल नंबर है। तो इसके भी 2 रीजन बन सकते हैं, या आप ये लिख सकते हो कि 0.3796 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सो इट इज अ रैशनल नंबर। या फिर ये भी लिख सकते हो कि 0.3796 कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी बाई क्यू, सो इट इज अ रैशनल नंबर। जो भी आपका रीजन है वो आप यहाँ पे दे सकते हो, जो रीजन आपको सही लगे वो आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम रीजन यही ले लेते हैं कि 0.3796 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, is terminating decimal expansion। तो ये क्या हो जाएगा, सो इट इज रैशनल, ठीक है। ये तो हो गए हमारे पास 3 पार्ट। अब हम 4th पार्ट की बात करेंगे। इसमें 4th पार्ट हमें दिया हुआ है 7.478478, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि 478 रिपीट हो रहा है, यानी ये सबसे पहली बात देखो डेसिमल हमें आगे डॉट डॉट भी दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखो 2 कंडीशन वही आ गई। सबसे पहली चीज क्या होती है कि यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो हमारा फिनिश नहीं हो रहा, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ ये नंबर जो है वो हमारा क्या हो रहा है, रिपीट भी हो रहा है, क्लियर। तो नॉन टर्मिनेट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 7.478 बार, क्लियर। तो अब ये 7.478 बार आ गया हमारे पास, ये नंबर रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे रीजन क्या दोगे कि 7.47 इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सो ये क्या बन जाएगा हमारे पास इरेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट हमारे पास इरेशनल नंबर था, सेकंड भी हमारे पास क्या हो जाएगा रैशनल नंबर, थर्ड रैशनल एंड 4th क्या है इरेशनल नंबर। तो इन सब में आपने क्या देखा कि फर्स्ट जो था वो प्राइम नंबर बन रहा था, स्क्वायर नहीं था किसी का, इसलिए हमने इसका रीजन दे दिया। सेकंड में स्क्वेयरिंग आ रही थी, रैशनल नंबर हो गया, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते थे। ये भी टर्मिनेट हो रहा है इसलिए रैशनल नंबर हो गया, बट ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीट हो रहे हैं नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। अब लास्ट हमारे पास 5th पार्ट है 0.10 100 100 100 140, ठीक है 1।
अब यहाँ पर देखो वही रीजन आ गया जो हमने 7th में किया था, 7th क्वेश्चन में किया था कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, दूसरा नॉन रिकरिंग कि 1 0 है, फिर 1 0 0 है, 1 0 0 है, फिर 1 4 0 है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पर आप रीजन क्या दे सकते हो कि इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, सो दिस नंबर इज अ इरेशनल नंबर। ये क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर। नॉन रिकरिंग, तो ये क्या हो जाएगा, सो इट इज इरेशनल नंबर। तो फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में दोनों में डिफरेंस भी अगर हम देखें तो इन दोनों में देखो क्या था, अगर आप इन दोनों में पजल हो रहे हो फोर्थ और फिफ्थ में कि ये हमारे दोनों इरेशनल नंबर क्यों हैं, देखो इसमें तो हमारी वही 7th वाली कंडीशन लगी थी कि हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग था, नॉन रिकरिंग था। लेकिन यहाँ पर क्या था, देखो यहाँ पर हमारा रिपीट हो रहा है, यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ रिपीट हो रहा है। और रिपीट होने के साथ साथ देखो यहाँ पर क्या है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो फिनिश नहीं हो रही। तो आपको एक चीज़ ध्यान और भी रखनी है कि अगर ये आपका टर्मिनेट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, यानी ये रिपीट होते टर्मिनेट हो जाता, तो आपका ये क्या बन जाता, रैशनल नंबर। तो यहाँ पर ये 4 7 8 रिपीट हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग, इसलिए ये क्या है, इरेशनल नंबर। सो आई होप कि आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।